नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा जिले के समस्त थाना क्षेत्र में हुआ जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि आज दिनांक 3 मार्च 2024 को पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार सामुदायिक पुलिसिंग हेतु रीवा जिले के समस्त शहरी एवं देहात थाना क्षेत्र में सूची में प्रदर्शित स्थान पर जन संवाद का आयोजन किया गया है, जिसमें थाना क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों एवं समाज सेवी संस्थाओं, आम जनमानस को आमंत्रित किया गया है। उक्त जन संवाद में साइबर जागरूकता, नशे के विरुद्ध जागरूकता, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस और आम जनता के मध्य आपसी सामंजस्य आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें थाना क्षेत्र के गणमान्य नागरिक जनसंवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कोतवाली क्षेत्र में आज यहाँ पे जनसंवाद किया था, जिसमें सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्धजन और धार्मिक गुरु सभी लोग शामिल हुए थे। सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। 2-3 प्रमुख बिंदु सभी ने इसमें इंगित किया है। पहला चीज़ है कि जो गश्त है उसमें हमको बल बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा सभी ने बताया। दूसरा, एक ट्रैफिक जाम की समस्या है, उसको बताया, उसका सुझाव भी दिया उन्होंने कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं। तीसरा जो है नशे की समस्या है, उसके बारे में जो सजग जनप्रतिनिधि सभी ने हमको बताया है। निश्चित रूप से वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ की, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और जो चौथा जो उन्होंने बताया था कि कई कुछ स्थान है जहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा उड़ा जाता है, तो इन सब चीज़ों को हमने नोट डाउन कर लिया है और उसके ऊपर हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे। सर, रीवा जिले में 8,000 से अधिक ऑटो रजिस्टर्ड है। आप 15 किलोमीटर के दायरे में घूमती रहती है, तो इसके क्या कुछ हद कुछ लगाया जा सकता है कि यातायात व्यवस्था सुधर सके? निश्चित रूप से पहली चीज़ उसमें हमको ये देखना है कि जिनको परमिट होगा उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। और इसमें हमको आरटीओ के साथ और इनके ट्रैफिक और सभी हम लोग को मिलकर एक उसमें अभियान करना है। बीच में हमने इसका अभियान भी किया था कि जो लोग बिना परमिट के ऑटो चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ उनका रूट भी तय करने के लिए हमको बात करनी है, और इसके लिए मैंने आरटीओ को एक लेटर भी किया और उसके टीम बना के उसमें हम कलेक्टर मैडम और सब लोग हम लोग मिलकर उसको रूट भी निर्धारित करें, ताकि जो ये मूवमेंट है अनियंत्रित है उसको तो कुछ नियंत्रण में लाया सके। सर, यातायात पुलिस के ऊपर हमेशा ये सवाल होते हैं कि वो वसूली करती है। अभी तक जितने अभियान चलाया गया, 1 महीने का अभियान भी चलाया गया, तो क्या कोई ऐसी योजना नहीं है कि जिसको कार्रवाई कर दे उसको हेलमेट पहना दिया जाए? नहीं, ऐसी क्योंकि हम डायरेक्टली शासकीय उससे हम कोई ऐसी योजना नहीं चला सकते। कोई सामाजिक संस्था अगर आके ऐसे आगे आती है तो निश्चित रूप से वो बिल्कुल हमारे साथ मिलकर उसको करा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम डायरेक्टली उसको ये नहीं कर सकते कि आप 400 रुपये दीजिए आपको हम हेलमेट दें, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हमारा काम है उसमें फ़ाइन लगाना और समझाइश देना। 2 चीज़ें हैं, समझाइश देना और उसके बाद अगर नहीं मानते तो फाइन लगाना, तो हमारे उसमें काम रहता है। लेकिन सामाजिक संस्था अगर हमारे साथ मिलकर काम करें तो निश्चित रूप से हम उसमें एक ये पॉजिटिव मैसेज भी और उसमें दिया जा सकता है। राय दिन शहर में कई जगह छोटी-छोटी बातों जो विवाद की स्थिति निर्मित होती है, विवाद करते हैं, उन पर कैसे रोक लगाएंगे, क्या कुछ? पहली चीज़ है कि हम नागरिकों से अपील करें कि कोई भी छोटी मोटी विवाद को हमको ईगो इशू में नहीं आके आपस में हम सभी इसी समाज का हिस्सा हैं, हमको इसी शहर में रहना है। हम विवाद करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर सामने वाले के साथ भी होगा दिक्कत तो आपके ऊपर भी दिक्कत आएगी। और तो इसलिए हमको एक तो मिल बैठ के सभी समस्याओं का समाधान करना है, और कोई चीज़ ऐसी लगती है जो पुलिस के करने लायक है, पुलिस के हस्तक्षेप लाएगा तो पुलिस तक लाना है। आपस में अगर विवाद करेंगे तो दोनों लोग उसमें अपराधी उसमें आ जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपराध घटित करना माना जाता है। युवाओं में देखा गया कि तो इस तरह से कैसे करते? इसके लिए जैसा अभी आप लोगों ने बताया, एक हेल्पलाइन हम उसमें जारी करेंगे। पहली चीज़, कोई भी नागरिक अपनी आइडेंटिटी को छिपा के या बिना बताए वो उस पर जानकारी दे सकता है कि यहाँ पे इस तरह के नशे का सामान बिक रहा है या फिर यहाँ पे नशेड़ी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पे असामाजिक तौर इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस तरह का एक हम हेल्पलाइन उसमें जारी करेंगे, जैसा कि आज सुझाव आया था, और उसको निश्चित 1-2 दिन में हम उसको पूरा मूर्त रूप देंगे। दूसरा, हम ये भी प्रयास करेंगे, लोगों को जागरूक भी करना है, लोगों को खासकर हमारे जो नया युवा वर्ग है 17-18 साल से लेके 25 साल तक का, उनको नशे की जो खामियां हैं, जो नशे की बुराइयां हैं, उसके बारे में भी हमको समाज के रूप में एक अपने बच्चों को जागरूक करना है, अपने बच्चों को बताना है कि भाई ये चीज़ें शुरुआत में तो अच्छी लगे आपको, हो सकता है, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव है वो आपके पूरे जीवन भर रहेगा। तो हमको ये चीज़ के लिए जागरूक करना होगा।
हमारा जो काम होता है दो तरीके से होता है। एक होता है सप्लाई और डिमांड। अगर डिमांड कम होगी, अगर हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे और नशे से दूर भागेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सप्लाई पे भी काम करेंगे। पुलिस का काम होगा ज़्यादा सप्लाई को कम करना, कि कहीं से अगर कोई अवैध इसमें गांजा शराब आ रहा है या फिर अवैध कोई नशे का सामान आ रहा है, कोरेक्स जैसी सिरप्स आ रही हैं, तो उस पर हमको कट ऑफ करना है। लेकिन हमको डिमांड कम करने के लिए लोगों को जागरूक भी करना होगा कि भाई जो ये नशा हम कर रहे हैं या हमारी पीढ़ी कर रही है या हमारे युवा वर्ग कर रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। और वो आपको अभी हो सकता ना फील हो रहे हैं, लेकिन आपको जब अगर लगातार आपने उसको करना शुरू कर दिया तो बहुत ज़्यादा उसको आपको नुकसान होगा उससे। कर्मचारी अधिकारी, आज हम सब पुलिस जनसंवाद के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों का लगातार ये चिंतन रहा है कि समाज में बेहतर व्यवस्था के लिए और पुलिस को मित्रवत काम करने के लिए बिगड़ सह अस्तित्व के, समाज के सह अस्तित्व से ये संभव नहीं है। उसी कड़ी में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। पुलिस विभाग निरंतर जो है अधिक से अधिक समय दे करके प्रत्येक अधिकारी से लेकर के हमारा कांस्टेबल स्तर तक समाज की सेवा में लगा हुआ है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में हम अपने जो दायित्व दिए गए हैं उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं हम शेष बच जाते हैं, रह जाते हैं। उसमें आपकी आवश्यकता है। हम समाज से मिल करके सही व्यवस्था बनाने के लिए हम ये संवाद आयोजित किए हैं। इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय आपको इस संवाद का जो उद्देश्य है और क्या विषय वस्तु है इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इसका मुख्य रूप से समाज में हम यातायात को लेकर के जो अपेक्षा समाज के लोगों से है वो हम लगातार निवेदन करने के बाद, लगातार उन्हें समझाइश देने के बाद, प्रचार प्रसार करने के बाद भी हम उन्हें शिक्षित या उनको कानून मानने के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जिस कारणों को अभी पुलिस अधीक्षक महोदय साहब आपके सामने रखेंगे। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि जब भी हम समय निकाल करके आप सबके साथ इसी तरह का संवाद करके समाज में कानून व्यवस्था बनाने के लिए, अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए आपका सहयोग चाहेंगे। धन्यवाद।